अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एक्स प्राइम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। इससे पहले हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ा था। अब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए 1.3 और 1.4 के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखें, आपके पास एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अभी आपको ये रेडिकल फॉर्म में दिया गया है। तो ये बात याद रखिए, जब इस तरह लिखा हुआ होगा तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो आपके पास इंडेक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो ये 3 देखिए हमारे पास इंडेक्स कहलाएगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो हमारे पास जो होता है इंडेक्स वो 2 होता है। ठीक है। अब ये जो इंडेक्स के अंदर है मुकम्मल टर्म, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। और रेडिकेंड मुकम्मल कहेंगे, इस रेडिकेंड में भी जो अबव है वो हमारे पास होगा, इसकी पावर होगी। ठीक है। तो उसके बाद चलिए हम अपना ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को दरअसल हमने सिंप्लीफाई करके लिखना था। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है। कि रेडिकल को एंड करके जो ये 7 होगी 1/7, 3 होगा तो 1/3, जो भी हुआ। ठीक है। तो ये 2 है, 2 1 से 2 हो जाएगा। तो इस मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमारे पास r प्लस एस होल पावर 2/7 आ जाएगा। तो इंडेक्स यहाँ पर हम देखें, इंडेक्स 7 है और रेडिकन मुकम्मल ये जो है हमारे पास इसका रेडिकंड आ जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन के साथ भी हम इसी तरह करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो थे बहुत ही आसान है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो हैं थोड़े से ट्रिकी थे। अब देखें, आपके पास डबल, एक तो आपके पास स्क्वायर रूट है, फिर आपके पास क्यूबिक रूट है। तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है 121 को, जो इनर टर्म में आपके पास, या रेडिकंड समझ लें इसको। तो रेडिकंड को सॉल्व किया, ये हमारे पास 121 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11। ओके स्टूडेंट्स। तो ये 3 किया, ये आपको पता है इंडेक्स 3 आ गया, ये होल पावर 1/3 बन जाएगा। ये 3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो 121 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो आपके पास 11 है। तो 2 2 कट जाएगा, पास 11 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह आपने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इसको जो 1/4 की पावर 1 भी 1 ही रह जाएगी। तो ये देखें, अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था 1 2 3 4, आप पिछले लेक्चर्स में जाकर उसको दोबारा से रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये 10 रेज़ टू द पावर 4 एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। जैसे 1 की पावर 4 1 ही होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी 10 1 ज़ा 10, ये आपके पास 1/10 आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई इसको भी कर लीजिए। आपको पता है जैसे कि ये हमारे पास रेडिकंड है और ये हमारे पास रेडिकल, ये अब ये आ गया 1/5, ये आ गया 1/3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देख लीजिए, हमारे पास ये न्यू क्वेश्चंस हैं, इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अब आपने इस तरह करना है कि 20 को आपने इस तरह कुछ तोड़ के लिखना है कि आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और एक जो होगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब इर्रेशनल नंबर आप इसको कह सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास 9 है, इज़ अ परफेक्ट 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 16 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। जी सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पे 4 इज़ आल्सो द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज़ द 4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हमने किया, देखें रूट 5 सब में से कॉमन ले लीजिए, इरेशनल नंबर है। तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं, जो इनके 7 नंबर्स हैं इनको हम प्लस कर सकते हैं। तो 4 4 8 3 11, 11 रूट ऑफ 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप ये देखें कि आपके पास ये क्वेश्चन है। आप देखें 6 को हम तोड़कर लिखेंगे भी तो वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं बन सकता है, तो इसीलिए हम 24 में तोड़ के लिखते हैं। 24 देखें, 6 4 24, तो 6 टाइम्स 9 इक्वल्स 54। 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आ गया। तो मज़ीद आप ये देखें कि रूट ऑफ 6 एंड रूट ऑफ 6 कॉमन आ रहा है, इसको आप कॉमन ले लीजिए। बाकी 6 इधर आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 ये आ जाएगा आपके पास, 3 5 ज़ा 15। सिंप्लीफाई करने के बाद 15 रूट ऑफ 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।